ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड मैं आपको समझा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आपका लिखना बाकी है तो प्लीज लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये उसका टेबल है। ओके एंड ये उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी एस्टिमेट नहीं करने को बोला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में एस्टिमेशन वगैरह भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमको 1998 का एस्टिमेट हमको करना है। बाकी सारी कैलकुलेशन हो गई थी। ये मेन जो हमारी इक्वेशन है, ए की एंड बी की वैल्यू भी आ गई थी, मेन इक्वेशन भी हमारी बन गई थी। अब हमें बस एक एस्टिमेशन करना है। ओके 1998 का मतलब यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पे, ये जो कैपिटल एक्स है हमारी मेन इक्वेशन में, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स है, उस कैपिटल एक्स की जगह पे जो ईयर हमको एक तरीके से एस्टिमेट करना है वो ईयर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन है। ओके इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, ये जो 1998 है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1998 की वैल्यू पुट कर देंगे, बस फिर कैलकुलेशन हमको करनी है। ओके ये मैं मिटा देता हूँ। 1998 में से 1994 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद 4 2 8। ओके एंड 90 प्लस 8 का आंसर क्या आएगा, 98। तो ये बस एक तरीके से एस्टिमेशन हो गया हमारा। इसमें कुछ भी आपको क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है कि वाई में है क्या, वाई में प्रॉफिट है, वाई में सेल्स है, कुछ यूनिट वगैरह बताई नहीं हुई है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई भी यूनिट वगैरह मेंशन नहीं किए। अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट वगैरह भी बताई हुई हो तो आपको वो मेंशन करनी है, वो कंपलसरी है, नहीं तो उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो कोई भी यूनिट वगैरह नहीं दी हुई है वाई में, तो हमने भी कोई यूनिट नहीं मेंशन की। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके आप प्लीज लिख लेना पॉज करके। ये टेबल है, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 151। पॉज करके लिखो प्लीज। ओके उसके बाद ये मेन जो कैलकुलेशन है आपको सब नीचे नीचे लिखना है, मैंने साइड बाय साइड लिखा है ताकि एक ही फ्रेम में आपको सब कुछ आराम से मिल जाए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में इसमें से ए की वैल्यू आती है, फिर ये सेकेंड इक्वेशन, ओके इसमें से बी की वैल्यू आती है, फिर ये हमारी मेन इक्वेशन, ओके ये वाली, इसमें से जो ट्रेंड लाइन है बोल सकते हैं वो आता है, एंड फिर ये एस्टिमेशन, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। ओके पॉज करके मैं ऐसा सपोज करूंगा कि आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, सेम ये भी मेथड वही है। ओके मेथड इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन मेथड ही है ये। मैं क्वेश्चन की फोटो इसके लिए नहीं डालता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की फोटो डालने के बाद मेरे को ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज जो है वो इस टेबल में लिखनी होती है। तो उससे अच्छा मैं डायरेक्टली जब मैं क्वेश्चंस बना रहा होता हूँ तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज ही लिख देता हूँ टेबल के अंदर। तो ये दो जो कॉलम्स हैं एक्स और वाई, ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे एंड मेथड आपको बताई हुई होगी। ओके कि कौन सी मेथड यूज करनी। तो यहाँ पे ये ईयर दिए हुए हैं 1990 से लेकर 1995 तक। ओके और वाई में आपको सेल दी हुई है इन 1000 यूनिट्स। ये आपको यूनिट जो है वो क्वेश्चन में बताया हुआ है इस बार। ओके जो यूनिट है वो क्वेश्चन में इस बार आपको बताया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओके कि ये सेल है इन 1000 यूनिट्स। अब हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से इसकी जो ट्रेंड लाइन है वो हमको बनानी है और एस्टिमेट करना है। यहाँ पे एस्टिमेशन की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एस्टिमेशन हमको करना है फॉर द ईयर ऑफ 1996। ओके फॉर द ईयर ऑफ 1996 का हमको एस्टिमेशन भी करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, नॉर्मली हम क्या करते हैं। ओके नॉर्मली मैंने ऊपर आपको अभी तक 2 सम्स करवाए। ठीक है नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमने फर्स्ट सम किया था क्वेश्चन नंबर 7। नॉर्मली हम ये करते हैं कि ये जो एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू होती है, एग्जैक्टली जो बीच वाली वैल्यू होती है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उससे ही हमारा जो स्मॉल एक्स का कॉलम है, स्मॉल एक्स का कॉलम आ जाता है। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने वैसे ही किया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो बीच की वैल्यू थी, ये 3 वैल्यूज को छोड़ दो। ओके एंड ये 3 वैल्यूज को छोड़ दो, जो एग्जैक्टली बीच की वैल्यू है 1994। ओके उसको हमने यहाँ पे लिया तो हमारा एक्स का कॉलम बना। अब 2 क्वेश्चंस मेरे को अलग करवाने हैं
जो जिसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे जैसे ये आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 साल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक बीच वाली एग्जैक्ट वैल्यू चूज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, कोई भी एक मिड वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कि दो बीच वाली वैल्यूज हैं, जो दो मिडल वैल्यूज हैं, उनका आपको जो एवरेज है, ओके, उनका जो एवरेज है वो आपको लेना है। यहाँ पे जैसे ये ऊपर की दो वैल्यूज को छोड़ दो, नीचे की दो वैल्यूज को छोड़ दो, तो बाकी बीच की दो वैल्यूज ये हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, 1992 एंड 1993। ये दो वैल्यूज का एवरेज, ओके, ये दो वैल्यूज का एवरेज हम यहाँ पे लेंगे। ये हमारी इक्वेशन ऐसे होती है, कैपिटल एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको ये ईयर लेना होता है, क्योंकि ये जो एक्स का कॉलम है इसके नंबर्स ईयर्स में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हमको इनको छोटा बनाना होता है। एंड ये कॉलम कंपलसरी है स्ट्रेट लाइन मेथड में भी, और जो दूसरा सेकंड डिग्री पैराबोला है उसमें भी। तो अब यहाँ पे ये दो ईयर्स का हम लोग एवरेज निकालेंगे, मैं साइड में एवरेज निकालता हूँ। ओके, 1992 प्लस 1993 डिवाइड बाय, ओके, पहले चलो प्लस कर देते हैं, तो ये इसका टोटल आया। ओके, तो ये इसका टोटल आया। ओके, 1992 प्लस 1993, अब इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1992.5। ओके, अब अगर ध्यान दो यहाँ पे अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना होता है, ये स्मॉल एक्स के कॉलम में ही दिमाग लगाना होता है। बाकी तो कॉलम्स जो हैं, ओके, वो कैलकुलेटर से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, मतलब ये जो बाकी की सारी चीजें हैं उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, उसमें कैलकुलेटर मेहनत करता है। जो मेन यही है स्मॉल एक्स का कॉलम, यही हमको ध्यान से बनाना होता है। तो ध्यान दो, अब पहले तो मैंने ये जो बीच वाली दो वैल्यूज हैं 1992 एंड 1993, इसका एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज आ गया 1992.5। तो अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम करते हैं, ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं 1992.5 की यहाँ पे अगर वैल्यू ले लूँ मैं, ओके, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 1992.5 की वैल्यू ले लूँ तो क्या होगा? ओके, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं एक्स की, जो सारी वैल्यूज हैं वो पॉइंट में आएंगी, और पॉइंट में मेरे को नहीं चाहिए वैल्यूज। ओके, ध्यान दो, मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे 1990 में से, ओके, जो कि कैपिटल एक्स है, उसमें से 1992.5 मैंने माइनस किया, ओके, तो इसका आंसर आया -2.5। उसी तरीके से ओके, सारी जो वैल्यूज हैं वो माइनस में आएंगी। ओके, सारी जो वैल्यूज हैं वो माइनस में आएंगी। ओके, ये मैं एक बार फॉर्मूला लगा देता हूँ। ओके, इक्वल्स टू, ओके, ये वाला कॉलम -1992.5। ओके, तो -2.5 आंसर आया। एंड बाकी के अगर वैल्यूज अभी हम कैलकुलेट करें तो बाकी सारी वैल्यूज भी यहाँ पे पॉइंट में आ रही हैं, और पॉइंट में हमको वैल्यूज नहीं चाहिए। ओके, मैं वापस से बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए। तो अब इन्हें नॉर्मल वैल्यूज बनाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। ओके, इन सारी वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। ओके, तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट में आ रही है वैल्यूज वो पॉइंट में नहीं आएगी, एक परफेक्ट इंटीजर आएगा, एक परफेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, मेरे को पॉइंट में नहीं चाहिए, बस मैं आपको वही दिखा रहा था कि पॉइंट में आएंगी वैल्यूज अगर आपने 1992.5 को लिया। तो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में जाएंगे, ये जो मेन इक्वेशन होती है स्मॉल एक्स की इक्वेशन, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ओके, एंड बाहर यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई भी लग देते हैं। ओके, अब ध्यान दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसका फॉन्ट भी मैं रेड कर देता हूँ। इस एक पॉइंट की वजह से ही मैं सम करा रहा हूँ ये वाला। ओके, तो पहले एक बार वापस से रिपीट करते हैं, कोई भी यहाँ पे एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू हम नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे, तो यहाँ पे बीच की जो दो वैल्यूज थी, ओके, 1992 एंड 1993, इसका एवरेज हमने निकाला।
तो एवरेज आया 1992.5। अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैं 1992.5 ले लूंगा तो सारी वैल्यूज पॉइंट में आएंगी, जस्ट मैंने आपको शो किया। तो वैल्यूज पॉइंट में नहीं आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अब मैं वापस से कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। ओके, ये 1990 माइनस 1992.5। ओके, पर इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, इसका जो आंसर आएगा इस बार हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आंसर एग्जैक्ट आ गया -5। ओके, मैं साइड में एक बार करके दिखा देता हूँ विदाउट फॉर्मूला। ओके, 1990 में से 1992.5 माइनस किया तो आंसर आया -2.5। ओके, अब -2.5 में मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 किया तो आंसर -5 आ गया। ओके, अब बाकी सारी कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है। ओके, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सारी वैल्यूज आ गई प्लस में। ध्यान दो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ओके, 1991 में से 92.5 माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पे भी 1992 में से 1992.5 माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -1। ओके, उसके बाद 1, 3 एंड 5। तो जो कल मैं आपको बता रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आए। वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे ईयर्स कैसे और किस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर्स जो है किस तरीके से दिए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्स का कॉलम कैसे आएगा। अब इस कॉलम का हम लोग टोटल निकालेंगे, तो इस कॉलम का टोटल आ रहा है 0। ठीक है, प्लस माइनस करके इस कॉलम का टोटल आ रहा है 0, वो मैंने लिख दिया। बस यही सबसे हार्ड पॉइंट थी। ओके, इसके बाद तो सब इजी है, इसके बाद बस फॉर्मूला लगा के इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है न्यू इसमें। ओके, बस न्यू जो पॉइंट थी वो यही थी कि अगर आपको कोई भी एक एग्जैक्टली बीच वाला ईयर नहीं दिया हो तो क्या करना है। अब ये y का कॉलम जो है इसका भी टोटल निकाल लेते हैं। तो y के कॉलम का टोटल आ रहा है 138, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 138। उसके बाद ये xy का कॉलम, तो ये x का कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये y का कॉलम। ओके, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये आएगा -60। ओके, उसके बाद इसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने फॉर्मूला लगा लिया है। आपको ये सब कैलसी पे करना पड़ेगा सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। -20 इंटू -1 सही है। ओके, परफेक्ट। अब इन एक्स वाई के कॉलम का हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई के कॉलम का टोटल आ रहा है 164। ओके, इसको मैं एक बार चेक भी कर लूंगा, शायद मेरे हिसाब से ओके ये गलत हो, क्योंकि पता नहीं बाउंड्रीज अपने आप लग गई। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ खुद से। तो -60 -48 -20 +25 +87 +180, इसका टोटल 164 आ रहा है, सही है। उसके बाद x का स्क्वायर, मतलब ये जो कॉलम है x का, इसका हमको स्क्वायर करना है। ओके, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये आएगा +25। ओके, उसी तरीके से बाकी सारे कॉलम्स का आपको स्क्वायर निकालना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, ओके 1 का स्क्वायर 1, उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब इस कॉलम का टोटल, ओके इस कॉलम का टोटल आ रहा है एग्जैक्टली 70, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70। अब ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी, जो मेन कैलकुलेशन है अब उस पर आ जाते हैं। मैं साइड बाय साइड ही करूंगा कैलकुलेशन, आप प्लीज सब कुछ एक लाइन में लिखना, नीचे नीचे लिखना। ठीक है, मैं साइड बाय साइड इसीलिए कर रहा हूं ताकि स्क्रॉल नहीं करना पड़े जब मैं लिखने को बोलूं आपको। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से a की वैल्यू आएगी सिग्मा y इक्वल्स टू NA प्लस b सिग्मा x। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। तो n मतलब कितने ईयर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने साल दिए हुए हैं आपको, 6 साल दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको कितने साल दिए हुए हैं, 6, 1990 से 1995। यहाँ पे जाएंगे
एन की जगह पे मैं 6 लिखूंगा। ए की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, बी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। सिग्मा एक्स, ओके, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये रही, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 0, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू मैंने ये डाल दी मल्टीप्लाई बाय 0। सिग्मा वाई की भी वैल्यू पता है, ओके, तो सिग्मा वाई की जगह पे 138 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, इसके बाद b इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0, एंड ये जो 6 है ये सामने जाके डिवाइड हो जाएगा 138 के साथ, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 138 डिवाइड बाय 6, 23। ओके, 138 डिवाइड बाय 6, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई एग्जैक्टली 23। 138 डिवाइड बाय 6, 23। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। बीच में मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन, बस अभी इजी है बहुत सब कुछ। अभी एक तरीके से वही सब सेम सेम जो मैंने कल भी आपको सिखाया वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो सिग्मा एक्स वाई की जगह पे ये सिग्मा एक्स वाई का टोटल जो है, ओके, 164, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू 23 वो पुट कर दी मैंने यहाँ पे। सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है, ओके, ये रही। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ऊपर हमने फाइंड की है, ये रही 70। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा। ओके, एंड b इंटू 70, तो ये हो जाएगा 70 भी। अब इसके आगे b जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, 70 जो है वो सामने जाके 164 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आपकी b की वैल्यू आएगी b इक्वल्स टू 164 डिवाइड बाय 70, तो ये b की वैल्यू आ गई 2.34286। ओके, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप अप्रोक्स 2.34 लिख दो तो भी चले। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन होती है, ओके, ये y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसमें हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो y इक्वल्स टू a, ओके, a की जगह पे a की वैल्यू 23 प्लस b की जगह पे b की वैल्यू 2.34 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की जगह पे जो x की वैल्यू थी, ओके, x की जगह पे जो x की वैल्यू थी वो हम पुट करेंगे। तो x की वैल्यू ये रही, स्मॉल x की वैल्यू, जिसको मैंने यहाँ पे रेड फॉन्ट किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल X माइनस 1992.5, तो वो वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल X माइनस 1992.5। ठीक है, तो ये जो स्मॉल x की वैल्यू है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो ये हमारी मेन ट्रेंड लाइन बन गई। ओके, ये हमारी मेन ट्रेंड लाइन बन गई। अब क्वेश्चन में आपको एस्टिमेशन भी करने को बोला हुआ है। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एस्टिमेट द सेल फॉर द ईयर ऑफ 1996। ये y के कॉलम में आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये y का कॉलम क्या है, सेल है। ओके, इन 1000 यूनिट्स, इन 1000 यूनिट्स, तो ये सेल आपको दी हुई है एंड 1995 तक ईयर्स दिए हुए हैं, पर 1996 का जो सेल है वो आपको एस्टिमेट करने को बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल X है इसकी जगह पे हम, जैसे मैंने ऊपर अभी आज ही बताया, 1990 X की जगह पे जो 1996 की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कैपिटल X की जगह पे 1996 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट यही मेरे को सिखाना था कि ये 2 कहाँ से आया है, 2 मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, बस ये सब में मेरे को जो न्यू बात थी वो यही सिखानी थी। बाकी तो पूरा सम एक तरीके से मैं फॉर्मेलिटी के लिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब 1996 माइनस 1992.5, तो ये आएगा 3.5। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 7। ओके, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आया 7। ये मैं मिटा देता हूँ पूरा ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद ये 7 जो है वो 2.34 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भी मैं साइड में कर लेता हूँ। 2.34 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 16.38। ओके, यहाँ पे 16.38
16.38 मैंने लिख दिया। इसके बाद ये 23 में मैं 16.38 प्लस कर दूंगा, तो हमारी जो एस्टिमेशन की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 23 प्लस 16.38 का आंसर आएगा 39.38। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 39.38 एंड ब्रैकेट में जो यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1000 यूनिट्स। ओके, ये हमारी सेल होगी 39.38 यूनिट्स। ओके, ये हमारा एस्टिमेशन है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, प्लीज पॉज करके देख लेना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं ये लेक्चर। ओके, ये टेबल है, जो भी मैंने लिखा हुआ है सब कुछ आपको लिखना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, ये टेबल है एंड ये नीचे उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, एक ही फ्रेम में पूरा सम दिख रहा है। अभी पॉज करके, ये बेस्ट है। ओके, ये पॉज करके यहाँ पे पूरा सम एक ही फ्रेम में आपको दिख रहा है, प्लीज लिख लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये भी मेथड वही है, इसकी भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। ओके, एंड ये एक लास्ट मेरे को स्ट्रेट लाइन मेथड का सम करवाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 10 अभी बाद में क्यों करवा रहा हूँ, उसका एक रीजन है। ओके, क्वेश्चन 11 मैंने पहले करवा दिया है, अब मैं क्वेश्चन 10 करवा रहा हूँ आपको। ओके, इसका भी मैं एक ही रीजन बता सकता हूँ कि ये जो कैपिटल एक्स, जो हम ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं स्मॉल एक्स की, उसकी वजह से। ठीक है, ये सम थोड़ा अलग था, मेरे को लगा कि मैं क्वेश्चन 11 पहले कराऊँ एंड क्वेश्चन 10 बाद में कराऊँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक्स के कॉलम में आपको ईयर्स दिए हुए हैं, वाई के कॉलम में आपको सेल दी हुई है। सेल की कोई भी क्वेश्चन में यूनिट्स वगैरह नहीं बताई हुई थी, तो वो मैंने भी नहीं लिखी है। एस्टिमेशन करने को बोला हुआ है 1998 का। ठीक है, पर कोई भी यूनिट्स वगैरह नहीं बताई हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं लिखी है। अब यहाँ पे जो अलग बात है, ओके, ये क्वेश्चन को जो बाकी सब क्वेश्चन से अलग बनाती है, ओके, वो बात ये है कि यहाँ पे आप डिफरेंस अगर देखो ईयर्स के बीच में, तो 2-2 साल का डिफरेंस है। 1980, उसके बाद 1982, 84, 86, 88, 90, 92। तो ये इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से ये मैं सम करवा रहा हूँ आपको। ओके, सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से ये मैं सम करवा रहा हूँ कि इसमें ऐसा जब दिया हो तो ये एक्स का कॉलम हम कैसे निकालेंगे। एंड मैं ये भी बता दूंगा, ओके, इसी क्वेश्चन के साथ ऐसे अगर और दूसरे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे 2-2 साल का गैप नहीं, 3-3 साल का गैप दिया हो, तब आप क्या करोगे, या 4-4 साल का गैप दिया हो तब आप क्या करोगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो मैं, अगर आप स्टार्टिंग से अगर आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया जिसमें एक एक या 2-2 साल का गैप हो। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं जो कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, 91, 92, 93। ओके, कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, इसमें सिर्फ एक एक साल की गैप है। अभी ये एक ऐसा सम करवाने वाला हूं मैं जिसमें 2-2 साल की गैप है। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी किया, उसमें भी ऐसा नहीं था, उसमें भी डायरेक्टली जो गैप थी वो एक एक साल की थी। इसमें बस अलग बात ये थी कि कोई बीच वाली वैल्यू हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम बीच वाली वैल्यू एग्जैक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने ईयर्स आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल आपको दिए हुए हैं। एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऊपर की छोड़ दो, 3 वैल्यूज नीचे की छोड़ दो। ये बीच वाली वैल्यू जो है 1986, ये एग्जैक्टली सिलेक्ट हो गई। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ये देखने के बाद अपना सम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, अगर आपने 1986 की वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ओके, एंड आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी यहाँ पे, ओके, कि भाई 1980 माइनस 1986, और इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, ये आपकी वैल्यूज आ गई। ओके, इसमें ये वैल्यूज जो हैं, इसमें कुछ खराब ही नहीं है, पर इसमें ये वैल्यूज बड़ी हैं। मतलब आपको हमेशा यही ट्राई करना है कि आप जितना हो सके पहले सॉल्व करो इन एक्स के, ये जो स्मॉल एक्स का कॉलम है, इसे जितना हो सके उसमें उसको छोटा बनाओ। तो यहाँ पे अभी जो मैं करने वाला हूँ वो वैसे कंपलसरी नहीं है, अब आप उसको नहीं करो, आप डायरेक्टली इस सम को सॉल्व कर दो तो भी चले, पर मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगा, ओके, कि जो मैं अभी करने वाला हूँ वो आप हमेशा ध्यान में रख के करो। क्योंकि अभी तो चलो 2-2 साल की गैप है, अगर आपको कुछ बड़ी गैप्स दी तो सम रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो सकती है। तो ध्यान दो, जब 2-2 साल की गैप दी हो तो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे।
इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है वो कैसे आएगी वो समझो। मैं पहले एक इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी। हाँ, मैं अभी लिख पाएंगे। ओके, चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि स्मॉल एक्स इक्वल्स टू, ध्यान देना अभी पहले तो कैपिटल एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये जो हमारी वैल्यू है एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू 1986 वो मैंने लिख दी। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 2-2 साल की गैप है, तो जब 2-2 साल की गैप होती है तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं ताकि ये जो एक्स की वैल्यूज हैं वो एकदम छोटी हैं। अब अगर सपोज करो यहाँ पे 3-3 साल की गैप होती, ओके 3-3 साल की अगर यहाँ पे गैप होती तो यहाँ पे x माइनस 1986 करते हैं, डिवाइड बाय 3 करते। अगर 5-5 साल की गैप होती तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करते। ये डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो कॉलम है स्मॉल एक्स इसकी वैल्यूज छोटे से छोटी आए। ओके, एंड ये एक तरीके से आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओके, नहीं करोगे तो कभी कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए आगे जाके, सम रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में हर सम में जब भी ऐसा इस टाइप का सम आता है ये मेथड अप्लाई की हुई है। ओके, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी गैप दी हो आपको 2-2 साल की तो डिवाइड बाय 2 करो, 3-3 साल की गैप दी हुई है तो डिवाइड बाय 3 करो। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, एंड डिवाइड बाय 2 करने में कुछ जाता नहीं है। ओके, तो ध्यान देना ये आपकी स्मॉल एक्स की वैल्यू है। ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, अब आप इसको क्लियरली देख पा रहे होगे। तो ये बस एक मेरे को ये मेथड आपको बतानी थी कि जब आपको गैप्स दी होती हैं तो ये स्मॉल एक्स का कॉलम कैसे बनाते हैं। अब इसमें 3 टाइप के सम्स आते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या मैं बोल सकता हूँ कि दिमाग आपको स्मॉल एक्स के कॉलम में लगाना होता है। एंड इसके भी 3 टाइप्स ही हैं। एक तो नॉर्मल, जब आप एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लोगे एंड सम आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा। एक सम ऐसे आते हैं जब आप एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर पाते हो तो आपको एवरेज करना होता है, वो भी एक सम मैंने आपको करवा दिया। और थर्ड टाइप जो है वो ऐसा आता है जब आपको ईयर्स के बीच में गैप दी होती है। तो क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे 1980 में से 1986 माइनस करेंगे एंड फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से मेरे को साइड में पहले करनी पड़ेगी, या ओके साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पहले तो 1980 माइनस 1986, ओके मैं ब्रैकेट लगा के कर सकता हूँ। ओके, 1980 माइनस 1986, अब ब्रैकेट लगा देते हैं। नाइनटीन एटी माइनस 1986, अब इस पूरे ब्रैकेट को मतलब इसका जो डिफरेंस है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये आंसर आ रहा है -3। ओके, पहले अगर बस आप 1980 में से 1986 माइनस कर दो तो -6 आएगा, पर इसको -6 को डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर -3 आएगा। ठीक है, तो सबसे एक तरीके से मैंने छोटा इसको बना दिया। अब कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, तो ये बाकी सारे कॉलम आ गए हमारे, -3 -2 -1 के फॉर्म में लेके आ गए हम लोग। जरूरी नहीं है ओके, पर मेरे क्योंकि आपके हर एक टाइप के सम में ये करवाया हुआ है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं। फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे नहीं बोलो कि मैंने बताया ही नहीं। अब ये -3 -2 ये सारी स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब टोटल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इजी है, सब कुछ सेम है, मैं वही कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ओके, एस्टिमेशन की भी वही मेथड होने वाली है। तो पहले ये y का टोटल, ओके तो y का टोटल आ रहा है 70। ओके, सिग्मा y 70। 2 मिनट एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 490 मेरी गलती है। ओके, मैंने कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट ही नहीं किया था। 490।
उसके बाद ये स्मॉल एक्स का कॉलम, इसका टोटल 0 है। ओके, स्मॉल एक्स का टोटल 0। उसके बाद अभी आ जाते हैं जो एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर का कॉलम, उस पर आ जाते हैं। तो ये है एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये है वाई की वैल्यू। ओके, तो इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 60 इंटू -3 -180। ओके, अब मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको कैलकुलेटर पे ये सॉल्व करनी पड़ेगी वैल्यूज। ओके, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई होके आ गई। 62 इंटू -2, ओके, 70 इंटू -1, 66 इंटू 0, 80 इंटू 3। ओके, अब इसका टोटल कर देते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई का टोटल आ रहा है 96। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 96। उसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब ये जो x स्मॉल x का कॉलम है इसका स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर आ रहा है +9। फटाफट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये पूरे कॉलम का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसका टोटल, तो इसका टोटल आ रहा है एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल आ रहा है 28। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 28। इसके बाद अभी टेबल बन चुका है, अभी बस आपको कैलकुलेशन करनी है फटाफट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें से ए की वैल्यू आएगी, सिग्मा वाई की जगह पे सिग्मा वाई की वैल्यू 490, एन की जगह पे जो आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने साल दिए हुए हैं आपको, 7 साल दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल दिए हुए हैं। तो एन की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 7। ए की वैल्यू हमें पता नहीं, बी की वैल्यू हमें पता नहीं, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है। ओके, तो बी इंटू 0। इसके बाद b इंटू 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 7 है। इसके बाद 7 जो है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, स्मॉल a इक्वल्स टू 490 डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा 70। ओके, यहाँ पे चलो नीचे लिख देते हैं। ओके, स्मॉल a की वैल्यू 70, ये हमारी स्मॉल a की वैल्यू आ गई, बीच में पार्टीशन। इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से हमारी b की वैल्यू आएगी, तो सिग्मा एक्स वाई की जगह पे सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 96 ये रही। उसके बाद a की वैल्यू 70 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस b की वैल्यू पता नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 28। ओके, ये रही। अब ये वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, कैलकुलेशन करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि मैं कुछ आपको न्यू सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैल्यूज पुट करके। तो b इंटू 28, तो ये हो जाएगा 28b। अब सामने जाके 28 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 96 के साथ, तो ये आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, b इक्वल्स टू 96 डिवाइड बाय 28। ओके, तो 96 डिवाइड बाय 28 कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 3.428। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 3.43 ये हमारी b की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो मेन इक्वेशन है हमारी, उस पर आ जाते हैं। ओके, इसमें अभी जो a एंड b की वैल्यूज हमें मिली वो पुट करेंगे। तो ये y इक्वल्स टू a की वैल्यू है 70 प्लस b की वैल्यू है 3.43 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, तो x की जो इक्वेशन है वो मैं ऊपर से ही कॉपी करता हूँ। ओके, ये हमारे स्मॉल x की वैल्यू है। ओके, हमारे स्मॉल x की वैल्यू है, ये हमको वहां पे लिखनी है स्मॉल x की जगह पे। ओके, ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये स्मॉल x की जगह पे जो स्मॉल x की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी।
अब हमको ये हमारी मेन जो बिजनेस फोरकास्टिंग की ट्रेंड लाइन होती है वो आ गई। इसके बाद हमको क्वेश्चन में एस्टिमेशन करने को बोला हुआ है 1998 का। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो कैपिटल एक्स है उसकी जगह पे 1988 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो कैपिटल एक्स की जगह पे 1988 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसकी कैलकुलेशन में साइड में कर लेता हूँ। ओके, तो पहले 1988 में से 1986 माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है 2। उसके बाद 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। ओके तो यहाँ पे ये ब्रैकेट की जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ। ओके एंड 343 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये 70 एंड ये 3.43 को प्लस करके जो हमारा मेन आंसर है वो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 73.43। ओके, ये हमारी y की जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वैल्यू वो आ गई फॉर द ईयर ऑफ 1988। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो 1988 की एस्टिमेट सेल करने को बोली हुई थी वो हमने कर दी। क्वेश्चन में कभी कभी है ना आपको ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि देखो आप ध्यान से अगर देखो तो जो एक्चुअल वैल्यू है 1988 वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। 1988 की एक्चुअल वैल्यू 74 जो है वो आपको दी हुई है, पर अगर आप एस्टिमेट के हिसाब से जाओ तो 73.43 होनी चाहिए थी। तो अभी एक्चुअल में 74 है जो कि ज़्यादा है एंड जो कि अच्छी बात है, पर कभी कभी आपको एरर फाइंड करने को बोलते हैं। कभी कभी आपको एक और यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, एक और आपको यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा एरर का। तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं बनाने को बोला हुआ है पर बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, एरर की सिंपल सी फॉर्मूला है। ओके, एरर की सिंपल सी फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यूज माइनस एस्टिमेटेड वैल्यूज। ओके, एरर की सिंपल सी फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यूज में से एस्टिमेटेड वैल्यूज को माइनस कर दो। तो कभी कभी एक सम को लेंथी बनाने के लिए एरर का एक कॉलम भी आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। उसका टोटल नहीं निकालते हैं कभी भी, उसका टोटल कभी भी नहीं निकालते हैं, पर वो बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, उसमें एक पहले तो एक्चुअल कॉलम सारी जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। एक्चुअल कॉलम, सॉरी मेरी गलती है, एक्चुअल कॉलम आपको क्वेश्चन में दी होगी। एस्टिमेटेड वैल्यूज आपको सबकी सब जो है एस्टिमेटेड वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सारे ईयर्स की जो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद एक्चुअल वैल्यूज में से एस्टिमेटेड वैल्यूज को माइनस करने के बाद ये एरर का एक कॉलम बनता है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये आपको एस्टिमेट करने को बोली हुई थी y की वैल्यू फॉर द ईयर ऑफ 1988, तो 73.43 है। अब अगर मैं एरर भी यहाँ पे आपको फाइंड करके बता दूं तो एक्चुअल 1988 की वैल्यू है 74, उसमें से ये 73.43 माइनस कर दें तो एरर जो है वो है 0.57। ओके, तो 0.57 का एरर है फोरकास्टिंग में। एंड फोरकास्टिंग कभी भी 100% करेक्ट तो हो नहीं सकती। ओके, फोरकास्टिंग में कुछ ऊपर नीचे हमेशा होता ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करवा दिया। मेन मैंने इसीलिए आपको ये क्वेश्चन सिखाया, ओके, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जब आपको ईयर्स में गैप दियो, 2-2 साल की या 3-3 साल की, 5-5 साल की गैप दियो, तो आपको क्या करना है। तो ये आपको इक्वेशन इस तरीके से बनानी है, ध्यान से याद रखना। ओके, एंड क्वेश्चन को हमेशा देख लेना कि ईयर्स के बीच में गैप दी हुई है कि नहीं। फटाफट ऐसे आंख बंद करके चालू नहीं कर देना कैलकुलेशन। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये टेबल है, पॉज करके लिख लो। ओके, टेबल है क्वेश्चन नंबर 10, पॉज करके लिख लो। और ये नीचे क्वेश्चंस हैं एंड एस्टिमेशन का भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस्टिमेशन। ओके, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। ठीक है, ये टेबल है एंड ये एस्टिमेशन के साथ सबकी ABN जो मेन इक्वेशन है उसकी कैलकुलेशन। ओके, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना। ओके, मेरा नंबर ये रहा ऊपर 9913491313, या दीपक सर को भी डाउट आप भेज सकते हो। ठीक है, या तो दीपक सर को भेज दो डाउट या तो मेरे को भेज दो डाउट, जिसके पास भी टाइम होगा वो फटाफट सॉल्व करके आपको भेज देगा। ओके, तो ये मेरा नंबर है, दीपक सर का नंबर तो आपको पता होना चाहिए 9924699903। ओके, ये दीपक सर का नंबर है। ओके, ये भी लर्न कर लो। कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज मेरे को या दीपक सर को सेंड कर देना। ओके, बाय।